एक बार की बात है, पूजा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास सीमा को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। एक दिन पूजा के घर उसकी सहेली रुचि आती है और कहती है, आंटी जी, पूजा घर पर है। पूजा की सास ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या काम है मेरी बहू से? आंटी जी, मैं पूजा की सहेली रुचि हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है रुचि जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधे बातें पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, मैं जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। और फिर जब शाम को पूजा अपने पति के साथ घर आती है और कहती है, माँ जी, मेरी सहेली रुचि घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, उसे तो बात करने का ढंग भी नहीं है और उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। पूजा बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है। पूजा की सास बोली, अरे बहू, तेरी इस बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और पूजा की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय पूजा की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के कामों में बीत जाता है और पूजा एग्ज़ाम नहीं दे पाती। और उस रात पूजा अपने पति रवि को सारी बात बताती है। रवि ने कहा, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, और अब तुम अपना मूड ठीक कर लो और अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना एग्ज़ाम के लिए। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे सीमा बहन, घर में पूजा बहू है। पूजा की सास बोली, क्या हुआ सिमलो, तू इस तरह चिल्ला क्यों रही है? शिमलो, अरे क्या बताऊं सीमा बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सीमा कहती है, मेरी तो ये समझ में नहीं आती, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है, ला तेरा पैर मैं अभी ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। और सीमा सिमलो का पैर पकड़कर जोर से खींचती है और सिमलो जोर से चिल्लाती है, मर गई रे। सीमा बोली, अरे क्या हुआ, आराम मिला? सिमलो कहती है, एक तो मेरा पैर पहले ही मुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर टूट ही जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद पूजा घर आती है और माँ जी ही कहती है। इतने में पूजा की सास बोली, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? पूजा कहती है, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। पूजा की सास सोचती है, इन किताबों ने ही इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर रद्दी लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। पूजा की सास ने पूजा की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, बहुत महंगी किताबें हैं। सीमा बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? और पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। जब पूजा को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद पूजा की सास कहती है, अरे मर गई रे,
उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो चीखने लगती है। उससे सहा नहीं जाता। उस दिन रवि घर ही होता है। माँ के पास जाकर कहता है, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई आप? रवि की माँ कहती है, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार तो कर नहीं सकता, मेरा क्या खाक करेगा। रवि कहता है, ठीक है माँ जी, मैं पूजा को फ़ोन करके बुलाता हूँ। पूजा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसके पति रवि का फ़ोन आता है तो फ़ोन पूजा उठाकर बोलती है, जी बोलिए। रवि ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। पूजा ने कहा, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? पूजा की सास कहती है, बहुत तेज बुखार है। बहू पूजा कहती है, फिक्र मत करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा की सास ने कहा, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। पूजा अपनी सास का चेकअप करती है और कहती है, फिक्र मत करो माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे दी और कहती है, माँ जी आप एकदम ठीक हो जाओगी। कुछ दिनों के बाद पूजा की सास पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से पूजा की सास को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है और बहू से कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहू, अगर तुम सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वो मेरा बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज था।